नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का अभ्यास जैसे मैंने बताया था पातंजल सूत्र पे बात करना कि कैसे हमारी जो चित्त वृत्तियाँ अलग अलग रहती है वो कैसे हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं, उस पे बता रहे हैं शॉर्ट में समाधि पाठ। तो हमने वितर्क विचार ये देखा था लास्ट सैटरडे, और हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि फूल वितर्क यानी कुछ भी एक स्थूल वस्तु सामने है और उस पर हम लोग मेडिटेट करते हैं, थोड़ा टाइम उस पर ध्यान देते हैं खुली आंखों से। दैट इज नोन एज सवितर्क, कि कुछ तो एक स्थूल हमारी एक ऑब्जेक्ट सामने है। तो हमने फूल देखा था। हाँ, तो कौन सा भी कुछ भी चीज आप उपास्य देवता उसका पिक्चर रख सकते हो, मूर्ति रख सकते हो, इवन ज्योति त्राटक करके आप ज्योति को देख सकते हो कि फायर एलिमेंट को आप देख रहे हो। तो फिर बाद में हमने विचार सविचार कि सविचार में कुछ भी सूक्ष्म विषय पे यानी पंच महाभूत, पंच जो है पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, तो उसमें से कौन सी भी एक, इस पे ध्यान देते हुए, नहीं तो शब्द स्पर्श रस रूप गंध, दैट इज पंच तन्मात्रा, बहुत ही सटलेस्ट, उस पे ध्यान देते हुए हमने वो देखा था कि सविचार क्या है। कि हमने गंध यानी फूल के गंध पे आप ध्यान दे सकते हो। अगरबत्ती कुछ जलाई है तो उसका जो एक सुगंध है उस पे आपका ध्यान है, पूरा कंसंट्रेशन आप उसका आपका है। कौन सा भी फ्लावर हाथ में है तो उसका स्पर्श जो आप महसूस करते हो, तो दैट इज शब्द स्पर्श रस रूप गंध। कुछ सुन रहे हो, हाँ, तो एक थोड़ा सा ओम का कैसेट लगा है वो आप सुन रहे हो, तो जो है दैट इज द सविचार। फिर इसमें जो आनंद मिलता है दैट इज नोन एज सानंद, और अस्मिता रहती है कि ये सब करने में मैं ये कर रहा हूँ, कि मैं ये सब देख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो वो जो एक सूक्ष्म मैं रहती है उसमें मन शांत रहता है, फिर भी अहंकार हमारा अस्मिता, नॉट अहंकार मैं बोलूंगी, अस्मि यानी मैं पना जो है अपना वो जागृत रहता है ये समाधि में। फिर बाद में हमने देखा था आगे का जो सूत्र था, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, कि इस प्रकार सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार सानंद सास्मित, इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मेडिटेशन होने लगती है, अभ्यास ये होने लगता है, तो मन शांत हो जाता है, उपशम हो जाता है, मन शांत हो जाता है। और जो बाकी रह जाता है व्हाट इज दैट, दैट इज संस्कार शेषो अन्य। दैट अन्य यानी वो जो कॉन्शियसनेस, वो जो हमारे अंदर है, जो एक लाइवलीनेस अंदर है, योगी फिर उसको जानने लगते हैं कि ये सब जो है ग्रॉस थिंग्स है। जो हमने सवितर्क देखा, सविचार, कुछ तो मन में एक विचार रखते हुए देखा था, लेकिन एक बार अस्मिता अस्मि भी निकल जाती है, मैं यानी शरीर नहीं, मैं यानी कुछ भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ कॉन्शियसनेस, सत चित आनंद। तो ये जो एक अवस्था रहती है इटर्नल, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी पोटेंट, ऑमनीशियंट, जिसे ओम ओम शब्द से ही आए हुए सब, ऑमनी पोटेंट ऑमनीशियंट ऑमनी प्रेजेंट, ये इंग्लिश में बोलते हैं, दैट इज नोन एज सत चित आनंद। तो वो है हमारी कॉन्शियसनेस, वो है हमारा निजी स्वरूप। लेकिन हम लोग रूप में अटके हुए, रूप यानी मेरा नाम है, मैं ऐसे दिखती हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ये स्पेक्स लगाती हूँ, जो है मैं पने में हम लोग, ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है। तो जो भी है ना वो मेरे मैं से जुड़ा हुआ, मेरे शरीर से, मेरे ये मन से, मेरे बुद्धि से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जो योगी धीरे धीरे ये जान लेते हैं, हमारी ये स्टेप है, शुरुआत है, हम लोग इतना जल्दी, लेकिन डेफिनेटली आप आगे की सूत्र आज मैं कवर करने वाली हूँ कि जिधर ये आगे की स्टेप तक हम लोग पहुंच पाते हैं, कि ये जो संस्कार शेषो अन्य, कि खुद को इज जस्ट आई एम अ कॉन्शियसनेस, आई एम एवरीवेयर, कि मैं सब जगह हूँ, वो जो एक जानना है खुद को, तो वो योगी, दैट इज नोन एज असंप्रज्ञात, नहीं तो निर्बीज समाधि ऐसे उसे कहा जाता है।
ये जो सवितर्क, सविचार, सास्मित, सानंद, ये सब सबीज है, यानी उसमें कुछ तो बीज वो हमने पकड़ा हुआ है कि एक कुछ चीज को पकड़ के रखी है और उस पे हम लोग मेडिटेट कर रहे हैं। तो मेडिटेशन के एक मैंने ऐसे ही बुक पढ़ रही थी, एक बहुत ही अच्छा लिखा था, वो जरा सा मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन क्या है। हाँ, कि क्योंकि जरा मेडिटेशन पे बात कर रहे हैं तो हमें वो जरा जानना है कि स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन क्या है। ऐसे जो मैंने पढ़ा था उसमें वो लिखा था 3 अलग अलग स्टेजेस है मेडिटेशन की, यानी जो ध्यान जो करना है उसके 3 स्टेजेस है। सिटिंग फॉर मेडिटेशन पहले आती है, सिटिंग फॉर मेडिटेशन। उसमें क्या रहता है, अवेयरनेस ऑफ द ब्रीथ, जो हम लोग करते हैं श्वास पे ध्यान, थोड़ा प्रार्थना होने के बाद जो थोड़ा सा, नहीं तो आप योग के अभ्यास में आसन में भी थोड़ा आंखें बंद रखते हो, श्वास पे ध्यान देते हो, दैट इज सिटिंग फॉर मेडिटेशन। इट इज नॉट सिटिंग फॉर मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के लिए बैठना है तो हमें मन शांत करने के लिए क्या करना है, अवेयरनेस ऑफ द ब्रीथ, आइदर अवेयरनेस ऑफ द ब्रीथ यानी श्वास पे ध्यान देना है, और अवेयरनेस ऑन द थॉट्स, यानी मन में जो मेरे विचार आते हैं, जो साक्षी भावना करके हम लोग, मैं हमेशा बताती हूँ कि साक्षी बन के अलूफ होके अपने ही मन में आने वाले विचारों को देखना, कि वो जो अवेयर रहना, कि सजगता से मन में आने वाले विचारों को रहना। तो ये सिटिंग फॉर मेडिटेशन, मन शांत करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। डोंट ओपन योर आईज, आंखें खोलती है तो मन डिस्ट्रैक्ट होता है, तो श्वास पे ध्यान रहे और थॉट्स पे ध्यान रहे, कुछ भी विचारों पे ध्यान रहे, नहीं तो श्वास पे ध्यान रहे, बट डोंट ओपन योर आईज, डोंट डिस्टर्ब द बॉडी। एक बॉडी जो है हमारी, जो शरीर को एक समझो एक 5-10 मिनट मुझे मेडिटेशन करना है, तो मुझे एक इस प्रकार से बैठना है कि मेरी शरीर अचल रहे, तभी निश्चल रहे, कि कुछ मोमेंट्स तभी नहीं रहे। रिलैक्स द बॉडी एंड डोंट डिस्टर्ब द बॉडी, ये दोनों चीजें हमें देखनी है। सिटिंग फॉर मेडिटेशन, मेडिटेशन करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या जानना है, ये 4 चीजें कि आई शुड नॉट डिस्टर्ब माई बॉडी, जितनी हो सके मेरे शरीर को शिथिल रखना है, और आंखें न खोलते हुए मन में आने वाले विचार, नहीं तो मन जो हमारी श्वास चल रही है उसके प्रति सजगता रखनी है। दैट इज द स्टेप 1 मेडिटेशन की। आगे की जो है हम लोग इसमें ही आते हैं अभी तक फिलहाल, सिटिंग इन मेडिटेशन। सिटिंग फॉर मेडिटेशन हो गया, सेकेंड स्टेज इज सिटिंग इन मेडिटेशन। तो उसमें जो अमन अवस्था थोड़ी आ जाती है, जो निर्विचार निर्वितर्क, जो मैंने बताया कि अमन अवस्था, थॉटलेस माइंड, कुछ भी मन में विचार नहीं, श्वास पे भी मन ध्यान नहीं है, थॉट्स भी नहीं आ रहे, तो वो जो एक शांत अवस्था, एकदम थॉटलेस माइंड अवस्था जो रहती, जिसे अमन अवस्था कहा है, तो वो मन भी क्या है, इट इज जस्ट एन एनर्जी। हम सब लोग एनर्जी में, ये मन के एनर्जी में फंसे हुए हैं। हमारी ये जो है सब आगे के सूत्र, जो पातंजल सूत्र साधना पाद, बहुत ही सेकंड जो है बहुत ही अच्छा है, उस पे ये सब डिटेल में मैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश करके पंच क्लेशों से कैसे हम लोग जुड़े हुए रहते हैं और इसके लिए मन हमारा अशांत रहता है, तो वो उन्होंने बताया है। तो ये जो सिटिंग इन मेडिटेशन इज थोड़ी सी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम लोग शरीर को भूल जाते हैं, मन को भूल जाते हैं कि आई एम नॉट द बॉडी। वो जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं कुछ सेकेंड के लिए, दैट इज नोन एज सिटिंग इन मेडिटेशन। आणि तीसरी जो चीज है एक्सपीरियंसिंग द मेडिटेशन, तो वो चीज जो है कि जिधर वो मेडिटेशन में जो योगी बैठे रहते हैं वो शरीर तो भूल जाते हैं, बिल्कुल उनका शरीर पे ध्यान ही नहीं रहता है, एंड वो उनका कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है। मीन्स उनको मालूम पड़ता है कि आई एम नॉट जस्ट अ फिजिकल बॉडी, ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ ये एक्सपांड, जो अमर्यादित, असीमित, ऐसे जो मेरे अंदर जो तत्व है
दैट इज वो जो मेरी कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस योगी महसूस करते हैं। और मेटाफिजिकल यानी एस्ट्रल ट्रैवल करते थे योगी, वो एक्सपीरियंसेस रहते हैं। और ये सब कैवल्य पाद जो हम लोग लास्ट का पाद है कि जिधर ये सब कैसे योगी, और तीसरे विभूति पाद करके है कि जिधर अलग अलग सिद्धियां कैसे प्राप्त हो जाती है योगी लोगों को। तो वो उसमें ये सब मेटाफिजिकल एक्सपीरियंसेस यानी शरीर के परे जो एक्सपीरियंसेस वो मेडिटेशन में मिलने लगते हैं। सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन। हम लोग शुरुआत की इसमें ये, तो हमें खाली ध्यान देना है थोड़ा श्वास पे और आने वाले थॉट के प्रति मेरी सजगता रहनी है। तो ये मैंने तीसरा 18 सूत्र देखा था कि संस्कार शेषो अन्यः, कि जैसे ही मेडिटेशन हमारी थोड़ी थोड़ी चालू हो जाती है, थोड़ा टाइम बैठने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सवितर्क से हम लोग निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सास्मित, सानंद, सास्मित, या ऐसे 6 स्टेप में योगी आगे आगे बढ़ते रहता है। और बाद में मन शांत होने के बाद एक्सपांशन ऑफ द कॉन्शियसनेस, कि वो खुद जान जाता है कि मैं यानी शरीर नहीं हूँ, और जो एक्सपांशन हो जाती है उसकी, और वो किधर भी जा सकता है। एस्ट्रल ट्रैवल, प्लेन कुछ भी नहीं, मन भी कुछ भी नहीं, उसके परे ही कैन विजिट द यूनिवर्स, यानी अपनी प्लैनेट छोड़ के दूसरी प्लैनेट में भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड योगी जा सकते हैं। जो डॉक्टर पीवी वर्तक करके उनकी मैं बुक, आपको शायद मालूम रहेगा कि वो ऐसे मेडिटेशन में बैठे थे। सो ही लेफ्ट, यानी वो बॉडी लीव करते हुए ही वेंट टू द मंगल यानी मार्स प्लैनेट पे गए, और वो मार्स प्लैनेट में क्या क्या है, कैसा है, वो उन्होंने खुद अपनी नजर से देखा सूक्ष्म रूप से। 5 ज्ञानेंद्रिय हमारी रहती है, 5 कर्मेंद्रिय हमारी रहती है, मन चित्त बुद्धि अहंकार भी रहती है, 5 तन्मात्रा रहती है, खाली ये हमारा स्थूल शरीर नहीं रहता है। एंड बॉडी ट्रैवल्स, एस्ट्रल ट्रैवल जो रहती है, हम लोग किधर भी जा सकते हैं। तो वैसे डॉक्टर पीवी वर्तक उनकी बुक है, तो वो मंगल पे गए थे। एंड बिफोर स्पुटनिक जो रशिया ने भेजा था मंगल पे, पहला यान अराउंड 1975, और उन्होंने जो पिक्चर्स भेजे थे उसके पहले उन्होंने सब देखा था, और उन्होंने वो सब लिख के रखा था। तो ये सब उन्होंने पहले देखा। तो ये योगी इस प्रकार हमारी मेडिटेशन के साथ किधर भी जाने की ताकत हम में है, हर एक में है। हम लोग भूल गए, हमें पता ही नहीं है हमारी एक्सपांशन कितनी हो सकती है। जो अनकॉन्शियस माइंड जो है, हम लोग खाली कॉन्शियस माइंड के साथ रहते हैं, जागृत मन के साथ रहते हैं, और जागृत मन जो चाहता है बस उसी के साथ है। लेकिन ये जो अनकॉन्शियस माइंड, वो जैसे जैसे मैनिफेस्ट होने लगती है, अराउंड 95% हमारी सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड है। वो जैसे ही हमारी जागृत हो जाती है, वी बिकम वन विद द सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस इज दैट डिवाइन एनर्जी जो ओम के शब्द में है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज, जो म्यूजिक जो अंदर है उसके साथ जुड़ जाना, दैट इज सुपर कॉन्शियस के साथ जुड़ जाना। वो उधर तक हमें पहुंचना है, लेकिन धीरे धीरे पहुंच जाते। कैसे पहुंच जाते? फिर उसी पे आगे की सूत्र है, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। 19th सूत्र है, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, कि प्रकृति लय यानी कभी कभी डेथ हमारी, कुछ भी योगी लोगों की ये बता रहे, ये जो सूत्र है ये योगी लोगों के लिए, कि प्रकृति लय यानी योगी की वो जन्म की डेथ हो गई है, हाँ, फिर भी उसकी जो भव प्रत्यय यानी ये जब भी वो स्थूल शरीर में इधर यूनिवर्स में थे, प्लैनेट पे थे, तो उनकी जो भी प्रत्यय यानी उनके जो भी एक्सपीरियंसेस उनको आए थे वो लेके जाते। प्रकृति लय हो गया,
लेकिन वो विदेह में कैसे जाना है कि यानी वॉट एवर द योगी एक्सपीरियंस करते हैं मेडिटेशन में, मेटाफिजिकल एक्सपीरियंसेस, लेकिन वो चीजें रहती है। वैसे ही हमारी भी रहती है कि हम कभी भी ये शरीर छोड़ेंगे, कुछ तो है जीवन, एक पहली श्वास से लास्ट की उच्छ्वास तक यह हमारी जीवन है, हमारी लाइफ है। लेकिन लाइफ यानी उच्छ्वास लास्ट का छोड़ने के टाइम जो भी हमने ये गेन किया हुआ है स्पिरिचुअल जर्नी में भी और मटेरियल जर्नी में भी, वो सब जो भी हमने गेन किया है, मटेरियल जो भी चीजें हैं, वो हमारे कर्म करके हमारे साथ आते हैं कि जो भी कर्म का फल नहीं मिला होगा तो वो हम लोग कैरी करते हैं कारण शरीर के साथ। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो स्थूल शरीर निकल जाता है, इधर के इधर बर्न करते हैं, दफन करते हैं, वॉटेवर जो रिचुअल्स करके शरीर के होते हैं। सूक्ष्म शरीर जो एस्ट्रल बॉडी में हमेशा बात करती हूँ कि जिधर ये हमारे चक्रस है, इड़ा पिंगला, और वो इड़ा पिंगला सुषुम्ना, उनकी नाड़ियाँ, उनकी ब्रांचेस, एवरीथिंग इज अवर एस्ट्रल बॉडी, प्राणमय कोश, वो भी 10-15 दिन मृत्यु के बाद डिसॉल्व हो जाते। लेकिन वो मन के साथ हमारी वासना और मन का जो कोश है वो जीवात्मा अपने साथ लेके जाता है। तो उसके इधर मन में हमारी जो भी हमने ये जन्म में कर्म किए हैं, जो भी क्रिया मेरे हाथ से हुई है और जो कर्म बने हैं बिकॉज ऑफ माय आईनेस, बिकॉज ऑफ माय अहंकार, जो भी कर्म बने हैं वो कर्म जिसके फल मिले नहीं है, और जो भी मेरी दबी हुई भावनाएं हैं, दबी हुई जो भी इच्छाएं है, दबी हुई जो भी शत्रुता है किसी के साथ, वो भी वो मन के साथ जीवात्मा लेके जाता है। शरीर अलग रहेगी आगे के जन्म में, लेकिन मन के लेवल पे जो भी हमने किया है दैट एवरीथिंग गोज विथ द आत्मा। तो ये हम लोग हमेशा कैरी करते हैं कि ये जन्म में अभी हमने जो भी देखो, अभी हम लोग 1.5-2 साल से योग का अभ्यास कर रहे हैं इधर ऑनलाइन। मेरा तो अभ्यास शुरुआत से है, लेकिन योग को पहले जो मैं 2001 से मेरा अभ्यास है, तभी से मैं योग के पातंजल सूत्र भी मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन जो तभी पढ़ रही थी और जो मैं तभी जान पा रही थी और जो अभी जान पा रही हूँ, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वो खाली सूत्र पढ़ते हुए उसका मीनिंग मैं लोगों को बताती थी, नहीं तो मैं खुद वही जान पाती थी, लेकिन उसके परे जो गूढ़ अर्थ है वो मैं नहीं जान पाती थी। जो अभी 1-2 साल में थोड़ी सी जो और भी एक स्पिरिचुअल जर्नी, थैंक्स टू कोविड अगेन एंड अगेन, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आ गई, और थोड़ी जो स्पिरिचुअल जर्नी हर एक की अपलिफ्ट हो रही है। आप भी सुन रहे हो तो आपको भी दिलचस्पी आ रही है योग के अभ्यास, ये पातंजल सूत्र सुबह उठे उठे आपको सुनने की इच्छा हो रही है। दैट इज यानी वो बहुत ही अच्छी चीज है कि किधर न किधर वो सोल की स्पिरिचुअल जर्नी चालू हो गई है, कि किधर न किधर हम लोग जान पा रहे हैं कि ये शरीर के साथ रहना नहीं है, मुझे जो अंदर की जो आनंद है उसकी खोज है। और जब भी वो अंदर के आनंद की खोज, जो सत चित आनंद, वो कभी वैनिश नहीं होता। सुख जो है, सुख वैनिश हो जाता है, सुख के बाद दुख आता ही है। जो गौतम बुद्ध हमेशा बोलते हैं कि दुख ही है, सुख के बाद दुख आने वाला ही। हैप्पीनेस इज डिफरेंट एंड ब्लिस इज डिफरेंट। तो ये आनंद जो है वो कभी भी हमारा निकलता नहीं, हम लोग हमेशा खुश रहते हैं। एक बार ये सब जानेंगे व्हाट इज रियल नेचर मेरा, और उसके साथ रहने की कोशिश करेंगे, तो उसमें जो आनंद मिलती है वो कुछ अलग ही रहती है। तो इधर ये महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि जो योगी, उन्होंने अपनी बॉडी की डेथ हो गई है, लेकिन वो जो भी उन्होंने सिद्धियां योगी लोगों ने ली थी वो कैरी करते हैं आगे के जन्म में। और जैसे ही विदेही अवस्था समझो, पहले शुरुआत के लाइफ में उन्होंने थोड़ा एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन अभी फिर से लाइफ ली है
कुछ तो संचित कर्म वो योगी का बाकी है। वह संचित कर्म पूरा करने के लिए फिर से जब भी योगी शरीर लेते हैं, लेकिन उनकी सब यादें उनकी जीवात्मा के साथ रहती है। सो दैट जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज पास्ट लाइफ में गेन किया रहता है, दैट वन कैरीज जब भी डेथ होती है। तो इवन वी विल कैरी द सेम, कि जो भी हमें जो ज्ञान मिला है, हम लोग जो जान रहे हैं और भी आप लोग जो जानेंगे, इसके परे खाली मैं बता रही हूँ ऐसे नहीं, लेकिन आपको एक दिलचस्पी लगी कि एक चस्का लग गया तो आप छोड़ोगे नहीं, अलग अलग बुक्स पढ़ना चालू करेंगे। और हर एक की जर्नी अलग है, क्योंकि हर एक की सोल अलग है, हर एक के कर्म अलग है। इसके वजह से तो हमने जन्म लिया है एक अलग अलग, वही 2 आंखें, 2 नाक, सॉरी नॉस्ट्रिल, 2 कान, सब, लेकिन चेहरा देखो हर एक का कितना अलग है। क्या विधाता की ये रहेगी कि एक का शरीर का दूसरा चेहरा नहीं रहता है। और बायोमेट्री, वी आई एम द यूनिक एवरीवेयर। देखो हम हमारी एक यूनिकनेस है। हमारी ये जो बायोमेट्री के साथ जो हम लोग लगाते हैं अंगूठा, हर एक का अलग है, हर एक का अलग है, एवरी वन इज यूनिक। तो ये इतनी चीजें अभी साइंस ने भी जान लिया है कि बायोमेट्रिक यानी जो भी रेशाएं यानी दिखती नहीं है, लेकिन वो है जो उतर आती है जब भी हम लोग बायोमेट्रिक पे हाथ रखते हैं, जो भी हमारा थंब इम्प्रेशन देते हैं। तो देखो किधर भी अभी बड़े बड़े ऑफिस में तो वही रहता है कि वो थंब लगाए बगैर तुम अंदर नहीं जा पाते। सो दैट इज एवरीवन हैज गॉट, वो हर एक की एक यूनिक हर एक को दी है। खाली हमें जानना है मटेरियल लाइफ अलग है, स्पिरिचुअल लाइफ अलग है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। और धीरे धीरे मटेरियल लाइफ में रहते हुए, ऐसे नहीं कि सन्यासी बन के कुछ हमें किधर जाना है, फॉरेस्ट में बैठ के मेडिटेशन करना है, नो। इधर बैठे बैठे अपनी एसी के रूम में बैठे बैठे भी हम लोग जान पाते हैं व्हाट इज माय रियल नेचर। तो वो उसके लिए कुछ भगवे कपडे घालून कुठेतरी आपल्या शरीराला हे करून तप देऊन असं काही करायची काहीच जरूर नाही। शरीराला कष्ट करून बरेच जण फास्टिंग करतात 21 दिवस, 25 दिवस, जरूर नाही आहे तुमची विल पॉवर वाढवण्यासाठी म्हणून ठीक आहे, पण धर्म सांगतो म्हणून त्याच्या पलीकडे आपलं अस्तित्व। धर्म इज नॉट मी, जो कुछ भी रिलीजन दैट इज नॉट मी, कि उसके परे है। जेंडर इज नॉट मी, जेंडर भी हमारी नहीं है कि जो मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, न्यूट्रल हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ, दैट उसके परे मेरा अस्तित्व है। और वो मुझे धीरे धीरे जानना है ये मेडिटेशन के साथ। तो ये 19 सूत्र में उन्होंने बताया भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयाना, कि योगी वो सब कैरी करते हैं। खाली योगी नहीं, हम लोग भी हमारे डेथ के साथ जो भी हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ये जन्म में हुई है, उसके बाद की अपलिफ्टमेंट आगे की जन्म में 100% रहने वाली है। हमारा जन्म भी वैसे ही आने वाला है, ऐसे ही माँ और यानी पेरेंट्स, हम लोग, हमारी सोल चूज करेगी, नॉट मैं, मेरी शरीर नहीं, मेरी जो अंदर की सोल जो है वो आत्मा ऐसी ही पेरेंट्स को चूज करेगी कि जिधर स्पिरिचुअल जर्नी मेरी अपलिफ्ट हो जाएगी, कि और भी मैं आगे बढ़ूं। यानी वो आत्मा को आगे बढ़ना है, इवोल्यूशन ऑफ द सोल। काफी लोगों ने मेरा अटेंड किया होगा, इवोल्यूशन ऑफ द सोल एंड चक्रास करके एक वर्कशॉप मैंने लिया था। तो धीरे धीरे ये जो नीचे के जो 3 चक्र जो है हमारे, दे आर रिलेटेड विथ अवर मटेरियल लाइफ, नॉट 3-4 मैं बोलूंगी, ऊपर का भी। कि पहला जो मूलाधार चक्र रिलेटेड विद द वासना, फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ, निद्रा, मैथुन, आहार, भय से जुड़ा हुआ, वैसे ही रहता है। स्वादिष्टान चक्र जो है इमोशन से जुड़ा हुआ, अर्थ से जुड़ा हुआ, पैसे से जुड़ा हुआ। मूलाधार चक्र इज विद द रोटी, कपड़ा, मकान, नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है उससे जुड़ा हुआ। स्वादिष्टान चक्र जुड़ा हुआ है हमारा रोटी, कपड़ा, मकान जो है वो मुझे मेंटेन करने के लिए कुछ भी करना है, दैट इज विद स्वादिष्टान चक्र। जो भी हम लोग जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं अलग अलग प्रकार से, जो भी हमारी इमोशनली स्ट्रेस के साथ
जो भी हम लोग काम करते हैं, अगेन वी आर इन द टोटली इन द मटेरियल वर्ल्ड। तीसरी जो मणिपुर चक्र जो नेम फेम से अटैच्ड है, कि कुछ लोगों को लगता है कि मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे जाने, इसके लिए जो धडपड जी असते प्रत्येकाची, प्रत्येक सोलची, तो मणिपुर चक्र की वो इवोल्यूशन उधर नेम फेम के साथ जन्म लेती है आत्मा। ये तीनों मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े, कि प्रकांड पंडित रहेंगे, अलग अलग साइंटिस्ट रहेंगे, जो मणिपुर चक्र बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो भी है, जिनके नाम हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो फेमस हुए हैं, कि जिनका नाम रोशन यानी वर्ल्ड में वो फेमस हो गए, तो ऑल दैट इज मणिपुर चक्र। बस क्रिया करते रहते वो लोग, कंटिन्यूस काम करते रहते। फिर इधर अनाथ चक्र जो है लव का साथ, लव के साथ जुड़ा हुआ, प्यार के साथ जुड़ा हुआ, और ये एक चक्र है जिधर दो ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल फेसिंग डाउनवर्ड्स, एक ट्रायंगल फेसिंग अपवर्ड। तो ये अनाहत चक्र पे आने के बाद वो सोल की जर्नी जो है क्या चाहता है, कि अपवर्ड जर्नी जाना है, स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है, कि डाउनवर्ड ट्रायंगल के साथ रहना है, कि ये जो तीनों चक्र जो मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हुए उसके साथ रहना। ये ऊपर के तीनों चक्र जो है विशुद्ध, आज्ञा एंड सहस्रार, दे आर टोटली स्पिरिचुअल। इधर एक बार आ गए कि जो मैच्योर सोल से हम लोग ओल्ड सोल की जर्नी, धीरे धीरे ये स्पिरिचुअल जर्नी के साथ, स्पिरिचुअल हम लोग आध्यात्मिक बुक पढ़ेंगे, हमारी मेडिटेशन हो जाएगी, धीरे 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 हम लोग ये आगे की पाथ पे आते हैं। आगे की सोल इवोल्यूशन उस प्रकार से होती रहती है। फिर अलग अलग, हाँ ये हो गया जो योगी लोगों का क्या हो गया, कि फिर से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के साथ वो आगे आते हैं, और आगे की उनकी जो भी लाइफ में जो संचित कर्म मिटाते हुए उनके आगे की लाइफ वो निभाते हैं। ये सूत्र था। 20th सूत्र बता रही है कि हम लोग जो कॉमन लोग, वो लोगों ने क्या करना है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा। पहला जो था विदेही अवस्था में जो ऋषि मुनि पहुंचे हैं, कि कैसे वो अपनी स्पिरिचुअल पाथ यानी मोक्ष तक कैसे आगे की जन्म में आते, उस पे था। और ये जो है इतरेशम यानी हम लोगों के लिए क्या बताया है महर्षि ने, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक, की श्रद्धा चाहिए जो हम लोग अभ्यास कर रहे, ये जो योग का अभ्यास कर रहे, इट्स नॉट ओनली आसन एंड प्राणायाम, इट्स बियॉन्ड जो मैं अभी बात करती हूँ एवरी सैटरडे, उधर तक हमें पहुंचना है धीरे धीरे। कि श्रद्धा चाहिए, अभ्यास पे श्रद्धा चाहिए जो योग का अभ्यास करते हैं, क्योंकि ये अष्टांग योग इट्स एन इजी पाथ, कि जो हम लोग सहजता से आगे आगे हम लोग बढ़ पाते हैं लाइफ की स्पिरिचुअल जर्नी में। वीर्य यानी श्रद्धा, वीर्य यानी टोटल एक हमारा विश्वास चाहिए, सरेंडरनेस चाहिए, और वीर्य यानी रोज का डिसिप्लिन चाहिए जो आप लोगों में है, जो आप रोज सुबह उठते हो, रोज अभ्यास करना अच्छा लगता है, जो भी है बात करती हूँ तो वो भी सुनना भी अच्छा लगता है। तो वो जो वीर्य यानी कुछ तो क्रिया करनी है, वीरता यानी क्रिया करनी है, वीर्य। हाँ, तो उसमें और अभी आप खुद के खुद आपके हिसाब से, आपकी सोल जर्नी के हिसाब से और भी आप आगे बढ़ सकते हो अलग अलग बुक्स पढ़ते हुए। स्मृति, तो ये जो है इधर आ गई स्मृति, यानी हमारी जो भी मेमोरीज है, पास्ट लाइफ की मेमोरीज हमारी कुछ तो रहेगी अच्छी, जिसके लिए योग का अभ्यास अभी हम लोग कर रहे हैं, राइट। और अभी ये जो अभ्यास और भी थोड़ा आगे हम लोग बढ़ाते हैं ये जन्म में, तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड आगे के लाइफ में स्मृति के द्वारा हमारी स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी होने के लिए ही मेमोरीज, जो श्रद्धा वीर्य स्मृति, हाँ, तो ये जो स्मृति हमारी हमारे साथ रहेगी आफ्टर अवर डेथ, जो भी है कॉजल बॉडी, हमारी जो भी स्पिरिचुअल पाथ में जो भी मैंने गेन किया है, जो भी मैंने जाना है, वो सब लेते हुए वो प्रज्ञा यानी राइट नॉलेज, जो हमारी बुद्धि का कोश है, कि जिधर ये बुद्धि के लेवल पे मैंने जाना है, प्रज्ञा के लेवल पे, ये सब कॉजल बॉडी के साथ आत्मा लेके जाता है।
आफ्टर द डेथ। तो ये चीजें हम लोगों के लिए बताई है महर्षि पतंजलि ने कि आपका विश्वास रहे, आपका पूरा भरोसा रहे, जो आप अभ्यास कर रहे हो तो आपको फल डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे और आपकी स्पिरिचुअल पाथ अच्छी रहेगी। तो ये 20th सूत्र ये बता रही है। फिर आगे के सूत्र में बता रहे हैं कि तीव्र संवेगानाम आसन्ना। तो ये इधर आ गई कि इसी लाइफ में हम लोग अचीव कैसे कर सकते हैं। जितने हमारी मुमुक्षु वृत्ति ज्यादा रहेगी, जितने हमारी जिज्ञासा ज्यादा रहेगी कि मुझे जानना है व्हाट इज हु एम आई, को हम, हु एम आई, कहा अहम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये मुमुक्षु और ये जिज्ञासु वृत्ति जितनी अंदर से जागती रहेगी उतनी तीव्रता से हम लोग स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ेंगे। तो ये सूत्र यही बता रही है कि इसी लाइफ में हो सकता है, कैन आई अटेंड कहा अहम टू सहा अहम, कोहम टू सोहम जर्नी। यस यस, कि आपकी मुमुक्षु वृत्ति ज्यादा रहेगी, आपको ये सब जानना है। जिज्ञासा आपकी जितनी ज्यादा रहेगी उतने आपकी ये स्पिरिचुअल पाथ पे जो जर्नी है वो फास्ट रहेगी, तीव्र रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, फास्ट, आप फास्टेस्ट रूट पे आप चले जाओ। तो ये जो है ना जीपीएस बताती है ये अच्छी रूट है, फास्टेस्ट रूट, कि आप पहुंच जाओगे आपकी डेस्टिनेशन पे। तो ये फास्टेस्ट रूट जो है व्हाट इज दैट, कि मुमुक्षु वृत्ति चाहिए, कि मुझे जानना है कि ये शरीर नश्वर है, ये मुझे जानना है। हम लोगों की अटैचमेंट शरीर के साथ रहती है, हमारे रिलेटिव्स के साथ रहती है, पैसे के साथ रहती है, हमारे शरीर के साथ रहती है, घर के साथ रहती है। सो अटैचमेंट ही है ना जो दुख का कारण बनती है। तो वो अटैचमेंट डिटैचमेंट पे आना है, और वो कभी होगा जितनी हमारी मुमुक्षु वृत्ति ज्यादा है उतने हम लोग ये स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ सकते। इसी लाइफ में मोक्ष मिलता है। यस, संचित कर्म सब जलाने की ताकत मुझ में है, ये आत्मा के लेवल पे है। सब कुछ इसी जन्म में हम लोग कर पाते। इतनी ताकत दे के ही तो भेजा है हमें। ओनली वी आर अनअवेयर, हमें पता ही नहीं है हमारे अनकॉन्शियस मन की ताकत। और ये अनकॉन्शियस मन, दैट इज अवर स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आप आगे की जर्नी सहजता से कर सकते हो। और कभी तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, कि ये जो स्पिरिचुअल पाथ कुछ मुमुक्षु जो लोग रहते हैं वो उनकी साधना ज्यादा से ज्यादा रहती है, वो ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन में बैठेंगे। देखो गौतम बुद्ध, उन्होंने तो एक ही लाइफ में अटेंड किया, डेफिनेटली उन्होंने कुछ लेके आए होंगे। जातक कथा करके उनकी है गौतम बुद्ध की, कि जिधर उन्होंने उनके अलग अलग लाइफ भी बताए हैं अपने डिसाइपल्स को। तो एक ही जन्म में एक राजपुत्र, एक विरागी बन गया। कैसे बन गया? एक ही लाइफ में जान गए, बस वो जानना है हमें, तो ये जानना ये लाइफ में हो सकता। रमन महर्षि, कृष्ण मूर्ति, ये सब लोग जाने हुए लोग हैं कि उनको पता था कि क्या है। फिर शरीर से तो इधर थे, लेकिन शरीर से वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन उसमें उनकी मन नहीं थी। और जो साधना में ये जान जाते हैं तो वो कभी मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रही हूं ऐसे नहीं बोलेंगे। राम ये कर रहा है, राम वो कर रहा है, राम पानी भर रहा है, मैं पानी भर रही हूं नहीं, तो मैं निकल जाता। तो ये है कहा टू कोहम टू सोहम जर्नी। फिर बाद में लास्ट का जो आज का एक जो सूत्र है, तो वो जो है वो ये बता रहा है मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततः अपि विशेषः, कि यानी कुछ लोग तीव्रता से जाएंगे, कुछ लोग, हम लोग कैसे मृदु मध्यम, यानी हमारी स्पीड कैसे रहेगी, एकदम कछुए की गति से भी जाना है तो आप जा सकते हो, रैबिट की तरह का जाना है तो भी जा सकते हो, और बीच की भी स्टेज लेनी है तो वैसे मध्यम। तो मृदु मध्यम यानी कौन सी भी आप
आपको जितनी जिज्ञासा रहेगी, आपकी चाह कैसी रहेगी, वैसे वो हिसाब से आप आगे ये स्पिरिचुअल जर्नी में बढ़ सकते हो. तो एक बहुत ही अच्छा संत ज्ञानेश्वर आणि संत ज्ञानेश्वरांचे शब्द पावसचे स्वामी स्वरूपानंद त्यांनी खूप सुंदर लिहिलंय. ते तेवढं मी मराठीत वाचणार आहे आणि आजचं मी इथे संपवणार आहे. तर ते लिहितात, ऐशावरी होय मोक्षची तो बंध, तरी मोक्ष शब्द कासयासी. बंध आणि मोक्ष मिथ्याच केवळ, कल्पनेचा खेळ जीवाची. साच पाहो जाता बंधची तो नाही, तेथे मोक्ष काही कैचा कोण. काय सुंदर लिहिलंय. आपण या सर्व मोक्ष आणि बंध ह्याच्या गोष्टी बोलतोय, पण इथे ते पावसचे स्वामी स्वरूपानंद जे ज्ञानेश्वरीच्या ह्याच्यावरच त्यांनी जे लिहिलंय, तर ते म्हणतात मोक्ष आणि बंध काय है. हम लोग बंधे हुए है ही नहीं. जो ओशो की मैं हमेशा पढ़ती हूँ लेक्चर्स, सुनती हूँ, नॉट पढ़ती भी हूँ कुछ लेक्चर्स और कुछ सुनती भी हूँ. तो वो भी यही बताते हैं कि मोक्ष बंध है ही नहीं. हम लोग बंधे हुए है ही नहीं. हम लोग मोक्ष के, हम लोग खुले ही है, निर्मुक्त ही है, मुक्त ही है. खाली हम लोग वो जान नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ माइंड, कॉन्शियस माइंड. हम लोग ये जान नहीं पा रहे. वही ये बोल रहे हैं कि ऐशावरी होय मोक्षची तो बंध. मोक्ष आणि बंध एकच आहे. मोक्ष शब्द आहे पण तो त्याच्यापेक्षाही पलीकडे. बंध आणि मोक्ष मिथ्याचं केवळ, की दोन्ही खोटं आहे. बंध पण खोटं आहे, मोक्ष पण खोटं आहे. कल्पनेचा खेळ जीवाची. म्हणजे हा जीवाचा कल्पनेचा खेळ आहे की मी बंधात आहे, मी बंधनात आहे, मी अडकलेलो आहे, मला मोक्षापर्यंत जायचंय. ह्या आपले खेळ आहेत, कल्पनेचे खेळ आहेत. साच पाहो जाता. साच म्हणजे खरं काय आहे, साच पाहो जाता. खरं काय, सत्य काय आहे. बंधची तो नाही, बंध नाहीच आहे. तेथं मोक्ष काही कैचा कोण. बंधच नाहीये तर मग मोक्ष कशाला पाहिजे. मोक्ष पण नाहीये, दोन्ही गोष्टी नाही. हे जाणायला पाहिजे. पण हेच आपण जाणत नाही आहोत, म्हणून मग आपल्याला या सर्व गोष्टी करायला लागतात. की एकदा आपल्याला आपण हे जाणलं, आणि हे जाणणं जर आपल्या शेवटच्या उच्छ्वासाबरोबर जर राहिलं की चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, की मी कोण आहे तर चिदानंद रूप, की तो माझ्यापेक्षा वेगळा नाहीच. आपण अजून मूर्तीपूजेत अडकलोय, बंधनात आहोत. कुठेतरी आज मी पूजा नाही केली, आज मी तो हार नाही घातला, आज मी हे देवाचं जे नेहमी वाचते ते मी नाही वाचलं, आपण बंधनात अडकलो आहोत. त्याच्या पलीकडे आपल्याला पोचायचं, की आपणच आपली बंधनं लावून घेतलेलं. मग हे मी नाही वाचलं, माझं काही वाईट होईल का. समजा मी आज वाचलं नाहीये आणि मी जाता जाता कुठेतरी अडखळून पडले, तर माझ्या मनात काय येतं, आज मी वाचायचं ते पुस्तक, जे रोजचं मी काहीतरी अभंग म्हणते, काही ओव्या म्हणते, स्तोत्र म्हणते, आज मी म्हटलं नाही, म्हणून झालं का. माझ्या मनात ते येतं. तर हे कुठेही बंधनात आपल्याला अडकायचं नाही. कुठेही ह्या गोष्टी मला करायलाच पाहिजेत, करायलाच पाहिजे. त्याच्या पलीकडे आपलं अस्तित्व आहे. तर ह्या बंधनात आपणच अडकतो, म्हणून आपल्याला मोक्षापर्यंत जाण्यासाठी वेगवेगळ्या ह्या गोष्टी करायला लागतात. पण हे जर जाणलं आता ह्या जन्मात, आणि शेवटच्या उच्छ्वासात जर मी जाणलं की माझं रूप काय आहे, शिवोहम, मी शिव आहे, शिव अहम, सदानंद रूप, चिदानंद रूप, शिवोहम शिव, की मी म्हणजे कोण आहे, शिव. तो माझ्यापेक्षा वेगळा नाहीच आहे, त्याचंच एक बिंदू मी आहे. हे जरी आपण जाणलं शेवटच्या उच्छ्वासात, तर सर्व संचित कर्म जळून जातात. जे स्वामी स्वरूपानंद त्यांनी छोट्याशा त्या गोष्टीत सांगितलं, बंधच नाही आता मोक्ष कुठे, काहीच नाही. खरं म्हणजे बंध आणि मोक्ष या दोन्ही आपल्या जीवाचे खेळ आहेत. तर हे जाणायला पाहिजे आपल्याला, आणि त्याच्यावर हळूहळू आपल्याला चालायला पाहिजे. थँक्यू. आजचं सेशन आता आपण एंड करतोय शांती मंत्र म्हणत.
सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद, थैंक यू। मंडे मिलेंगे फिर। जैसे मैंने बताया, डायबिटीज की बात रहेगी पूरा हफ्ता। डायबिटीज एंड फैटी लीवर, किडनीज, मेनली पेट के जो ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए, पैनक्रियास एंड लीवर, उस पे बात। और डायबिटीज एंड किडनी बहुत ही नज़दीक का रिश्ता है दोनों का, तो वो सब उस पे बात रहेगी, वो जानेंगे थोड़ा। डेफिनेटली आपकी बहुत सारे लोगों को रहती है प्रॉब्लम, डायबिटीज तो बहुत ही लोगों को रहती है। इट्स एन कॉमन डिसीज हो गई है, एट वेरी यंग एज लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स किसी को रहे तो उनको बताइए। थैंक यू।